शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। अब श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। 6 प्रश्न यहाँ पर शौनक जी ने किए कि महाराज हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे ही हमें इसके बारे में ज्ञान होगा तो आपकी अमृतमयी कथा में आनंद आएगा। क्या प्रश्न किए? पहला प्रश्न शौनक जी ने किया कि गुरुदेव आप जो कथा सुनाने जा रहे हैं, ये कथा कहां पर रची गई, इसका निर्माण कहां हुआ। दूसरा प्रश्न किया, ये कथा किसकी प्रेरणा से रची गई। तीसरा प्रश्न किया, ये कथा किस स्थान पर रची गई। चौथा प्रश्न शौनक जी ने किया कि सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को क्यों पढ़ा। पांचवा प्रश्न शौनक जी कहते हैं कि कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित अन्न जल और राज्य का त्याग करके गंगा किनारे क्यों आ बैठे, क्या कारण था। और छठा प्रश्न किया कि सदैव विचरण करने वाले अवधूत वितरागी श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक एक स्थान पर रुक करके किसकी प्रेरणा से ये कथा सुनाई। ये 6 प्रश्न श्री शौनक जी ने किए। अब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों अपने तन मन को एकाग्र भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के कथा में ध्यान लगा करके सुनो, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक बार वेद व्यास जी 4 वेद 6 पुराणों 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना करके सरस्वती के किनारे बैठे हैं, लेकिन उदास हैं। देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से कैलाश की तरफ भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहे थे। रास्ते में दृष्टि पड़ी वेद व्यास के ऊपर। सहसा नारायण हरि आ गए। नारायण हरि की आवाज सुनी। वेद व्यास जी ने देखा सामने नारद जी हैं, चरणों में प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए देवऋषि कहने लगे, वेद व्यास जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपकी उदासी का कारण। ज्ञानी पुरुष वही होता है जो समदर्शी होता है, सुख में दुख में बराबर रहता है। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वेद शास्त्र और पुराणों के रचयिता हैं, लेकिन फिर भी आप इतने उदास। वेद व्यास जी ने कहा, देवऋषि क्या बताऊं, मैंने आजीवन अपनी लेखनी को रुकने नहीं दिया। मैंने वेदों को रचा, वेदों के अंग बनाए, वेदांग बनाए, शास्त्र बनाए, पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी पता नहीं कहीं न कहीं कमी रह गई। मेरे को आत्म संतुष्टि नहीं हो रही। मैं उस कमी को जान नहीं पा रहा कि ये कमी क्या है, कहां पर मैंने गलती की है। गलती तो कहीं न कहीं हुई है। जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, मूर्ति बहुत सुंदर बनाई, हर प्रकार से सुंदर मूर्ति दिखाई तो दे रही है, लेकिन जो कारीगर है उसने जिस भाव से उस मूर्ति को बनाया वो भाव नजर नहीं आया। इसलिए वो बार बार मूर्ति के चारों तरफ देखता है कि कहीं न कहीं तो कोई कमी रह गई।
लेकिन कमी मिल नहीं रही है। व्यास जी ने कहा, देव ऋषि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं, आप ज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आप मुझे अवगत कराएं कि मैंने गलती कहाँ की है। देव ऋषि नारद हंसते मुस्कुराते हुए नारायण हरि का श्रवण करते हुए कहने लगे, व्यास जी आज तक जो आपने किया वो क्या बताऊं, जो आपने करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। अब नारद जी को तो 1 मिनट लगी, लेकिन वेद व्यास जी तो और मायूस हो गए, हताश निराश हो गए, उदास हो गए कि मैंने सारा जीवन रचना में लगा दिया और नारद जी ने 1 मिनट में सारा बराबर कर दिया कि मैंने जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं और नहीं करना चाहिए था वो करता रहा। व्यास जी कहने लगे, देव ऋषि मैं आपकी बात को समझा नहीं, मैंने क्या करना चाहिए था और क्या मैंने नहीं किया। क्या मैंने जो रचना की है ये सार्थक नहीं है? क्या इसका फल मुझे नहीं मिलेगा? नारद जी ने कहा, कर्म तो आपने किया है, फल तो मिलेगा। जीव जैसा कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन आज तक आपने इस संसार के बारे में लिखा, सृष्टि के बारे में लिखा, विज्ञान के बारे में लिखा, अनेकानेक धर्म कर्म के बारे में लिखा, पाप पुण्य के बारे में लिखा, कर्मकांड के बारे में लिखा, ज्योतिष के बारे में लिखा, आविष्कार के बारे में लिखा, लेकिन सभी धर्मों को, सभी वर्णों का आपने व्याख्यान किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तो सभी सांसारिक धर्म हैं, लेकिन जिसने इस संसार को बनाया, इस धर्म कर्म को बनाया, इस सारी व्यवस्था को बनाया, उस प्रभु के बारे में तो आज तक आपने कुछ लिखा ही नहीं। ये बात सुनकर के वेद व्यास जी मूर्तिमान हो गए। कहीं न कहीं नारद जी की बात में सच्चाई है। कहने लगे, तो देव ऋषि अब क्या करना चाहिए? अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, शरीर में वो ताकत भी नहीं रही, लेकिन मेरा जीवन सार्थक कैसे होगा? नारद जी ने यहाँ पर अपने पिता ब्रह्मा की सुनाई हुई चतुश्लोक की भागवत कथा का वर्णन किया और वेद व्यास जी को सुनाया और सुना करके समझा करके बताया कि व्यास जी आप भक्तों की रचना करो, भक्ति की रचना करो, भगवान की रचना करो, जिस रचना को पा करके भक्त आमोद प्रमोद से नाचने लगे, भक्ति रानी नाचने लगे और उस नाच में, उस आनंद में, उस खुशी में भगवान वहां पर प्रकट हो जाएं। उन भगवान के गुणानुवादों को आप प्रकट करिए, भगवान की अनेकानेक लीलाओं का बखान करिए, तब आपका जीवन सार्थक होगा। ये कहकर के नारद जी तो प्रस्थान कर गए। अब वेद व्यास जी पुनः अपने सम्याप्रास आश्रम में आए और बहुत वर्षों के बाद पुनः अपनी लेखनी को उठाया और लेखनी को उठा करके अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए रचना प्रारंभ की। धीरे धीरे समय पा करके 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ रच करके तैयार हुआ, जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा रखा गया। अब ये दिव्य ग्रंथ इतना सुंदर बना कि व्यास जी वृद्धावस्था में झूमने लगे, नाचने लगे। ये कार्य तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था।
अब नारद जी विचार करने लगे कि मैंने वृद्धावस्था में इतना सुंदर कार्य किया है, अगर मेरे कोई पुत्र होता तो ये ग्रंथ मैं उसको पढ़ाता। 10,000 शिष्य वेद व्यास जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हर रोज व्यास जी जब रचना करते थे, 1-2 श्लोक शिष्यों को बताते थे, समझाते थे। शिष्य आमोद प्रमोद से नाचने लगते थे। और जैसे ही शिष्यों को पता चला ग्रंथ रच करके तैयार हुआ, सभी बच्चों ने अपने अपने घरों में अपने माता पिता से जाकर के ये चर्चा की। इस चर्चा को सुनकर के सभी के माता पिता, संत, ऋषि, ब्राह्मण वेद व्यास जी के आश्रम में ग्रंथ को पढ़ने के लिए लालायित हुए, आने लगे। अब ग्रंथ है एक और पढ़ने वाले हैं अनेक, लेकिन भाव तो ये था कि व्यास जी पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। व्यास जी के मन में एक ही लालसा है कि मेरे अगर कोई पुत्र होता तो मैं उसी को ये पढ़ाता। अब सभी व्यास जी से आग्रह करते हैं कि ये ग्रंथ हमें पढ़ाओ, ये हमें पढ़ाओ। अब व्यास जी किसको पढ़ाएं, किसको ना पढ़ाएं। व्यास जी सभी संत ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, आने का कारण पूछा। वेद व्यास जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। अब ब्रह्मा जी तो सबके पिता हैं और पिता तो मोह में ग्रसित होते हैं। जो मोह में ग्रसित होगा वो तो फैसला ले नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो सारे मेरे पुत्र हैं, अब किसको कहूं और किसको ना कहूं। पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर हैं, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई पशु चराने वाला। पिता की नजरों में सभी बराबर होते हैं, वो भेदभाव नहीं करता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, चलो भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी सभी को लेकर के बाबा भोलेनाथ के पास कैलाश पर पहुंचे। जाकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने सबका स्वागत किया, आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत बताया। अब भगवान शिव तो सदाशिव हैं, वो तो कल्याणकारी हैं और वरदानी हैं, सदैव मस्त रहने वाले हैं। वो किसी से भी कोई भेदभाव नहीं रखते। उसके लिए तो कंकर मिट्टी, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध सभी बराबर हैं, कोई अपना पराया नहीं। अब भगवान शिव को बताते देर नहीं लगी और कहने लगे संत ब्राह्मणों की तरफ इशारा करते हुए कि देखिए ये एक दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को इसका पात्र ही ग्रहण कर सकता है। पात्र कैसा होना चाहिए? पात्र ऐसा हो जिसने पहले ब्रह्म के दर्शन किए हों, फिर ब्रह्मांड के दर्शन किए हों। ऐसा है कोई आप में? अब सभी संत ब्राह्मणों की गर्दन नीचे हो गई, ऐसा तो कोई था नहीं। तो भगवान शिव ने इशारा दिया कि इस ग्रंथ को वही पढ़ सकता है जिसने गर्भ में ही पहले नारायण भगवान के दर्शन किए हों और फिर आकर के जन्म लेकर के प्रभु की बनाई हुई सृष्टि के दर्शन किए हों। अब सभी संत ब्राह्मण वहां से भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने अपने आश्रम में आ गए। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में चले गए, व्यास जी बैठे रहे। अब व्यास जी ने पुनः प्रणाम किया और करवद प्रार्थना करने लगे कि बाबा क्या मेरा ये कर्म सार्थक नहीं होगा? क्या इस संसार में इसका कोई पात्र नहीं है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, व्यास जी आपने कर्म किया है, कर्म का फल मिलेगा। जो आपने रचना की है तो इसका पात्र भी मिलेगा। कब मिलेगा? इंतजार करो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए तुम आराम से निश्चिंत होकर के अपने आश्रम में जाओ, समय आने पर इसका पात्र आपके आश्रम में पहुंच जाएगा। अब भोलेनाथ की वाणी पर विश्वास करके वेद व्यास जी ने अपने इस दिव्य ग्रंथ को शिरोधार्य किया, भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने आश्रम में आ गए। भगवान का भजन करने लगे। समय बीतने लगा।
इधर देव ऋषि नारद को चिंता हुई कि भगवान भोलेनाथ ने व्यास जी को वचन तो दिए हैं, लेकिन ये सार्थक कब होंगे। चलो कोई नहीं, भगवान शिव की लीला में कुछ थोड़ा सहयोग कर दें। अब देव ऋषि नारद नारायण हरि सुमरण करते हुए कैलाश पर जा पहुंचे। बाबा भोलेनाथ तो आंखें बंद करके समाधिस्थ थे। मां भगवती पार्वती गृह कार्य में लगी हुई थी, सेवा शुश्रूषा कर रही थी। जैसे ही मां को प्रणाम किया, आओ देव ऋषि, बहुत दिनों में आना हुआ, कैसे आए। नारद जी ने पहेलियां बुझाते हुए कहा, मां मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, जब भी इधर से गुजरता हूं तो आप गृह कार्य में लीन रहते हैं, भोले बाबा आंख बंद करके बैठे रहते हैं। मुझे एक शंका हो रही है, क्या भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। मां भगवती ने आंखें दिखाते हुए कहा, नारद तुम पुत्र हो और पुत्र के दायरे में रहो, तुम्हारे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। आपको किसने बताया। अरे मेरे भोलेनाथ तो सदैव मुझसे प्रेम करते हैं। नारद जी ने भाव देखकर कहा, नारायण 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 माता जी, मेरा ये भाव नहीं था। भगवान शिव तो आपसे नहीं सारी दुनिया से प्रेम करते हैं। भगवान शिव के लिए तो सभी प्रेमी हैं। भगवान शिव से सभी प्रेम करते हैं, भगवान भोलेनाथ सबसे प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं चाहता था मां, मेरा भाव दूसरा था। क्या आप भी भोलेनाथ से प्रेम करती हैं। मां ने फिर आंखें निकाली, नारद तुम अपने सीमा को पार कर रहे हो। पुत्र हो तो पुत्र बनकर के रहो। वो मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, मेरे सर्वेश्वर हैं, और उनसे बढ़कर के संसार में मेरा कोई नहीं। मैं भगवान के चरणों में सदैव समर्पित रहती हूँ। नारद जी ने कहा, तो मां क्या एक बात पूछ सकता हूं। क्या आप भी भोलेनाथ से प्रेम करती हैं, भोलेनाथ भी आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि भोले बाबा के गले में जो मुंड माला है, ये मुंड किन किन सौभाग्यशाली स्त्रियों के हैं। अब मां भगवती मौन हो गई। ये तो कभी मैंने पूछा ही नहीं। अब नारद जी को इतना इशारा दे करके कि मां हो सकता है ये कौन सुंदरियां हैं, हो सकता है भोले बाबा उनकी याद में डूबे रहते हो और तुम्हारी तरफ कभी आंखें खोल करके देख भी नहीं रहे हो। इसलिए मां बस मैं तो यही पूछना चाहता था। इतना कह करके नारद जी तो नारायण हरि। अब मां भगवती विचलित हो गई। कब आंखें खुले और कब मैं ये प्रश्न पूछूं। एक एक पल वर्षों के समान बीतने लगा। चिंताग्रस्त हो गई। नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। नारद जी की बात में कहीं न कहीं सच्चाई है। अब जैसे ही भोले बाबा की आंखें खुली, पहले तो जब आंखें खुलती थी तो मां भगवती भोलेनाथ के स्वागत के लिए अनेक खाद्य चोष्य पदार्थ लेकर के सेवा में तत्पर रहती थी, लेकिन आज खाली हाथ खड़ी है, आंखें निकाल करके देख रही है। भोले बाबा ने देखा आज तो तस्वीर बदली हुई है। देवी क्या बात है, कोई जलपान नहीं, कोई प्रसाद नहीं। बाबा स्वामी पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा कोई नहीं, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, पहले जलपान कराइए फिर आराम से बैठ करके बातें करेंगे। मां ने कहा नहीं, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो और फिर जो है आपको जलपान मिलेगा। भोले बाबा ने काफी बार कहा लेकिन मां अटल रही। अब 3 हठ ऐसे होते हैं जो अपने हठ के ऊपर आएंगे तो फिर मुड़ नहीं पाएंगे। राज हठ, बाल हठ और त्रिया हठ। ये जब हठ के ऊपर आती हैं तो अपनी बात मना करके ही बात बनती है। अब भगवान शिव ने देखा
कहने लगे तो देवी पूछो क्या पूछना चाहती हो। मां भगवती पार्वती ने कहा बाबा ये आपके गले में जो मुंड माला है ये मुंड किन किन सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के हैं ये पूछना चाहती हूं। भगवान शिव ने बात टालते हुए कहा देवी क्यों बेकार में इस चक्कर में पड़ती हो, किसके मुंड है, कहां से आए, फिर पूछोगे कब आए, कैसे आए। बेकार में किसी दूसरे के चक्कर में पड़ करके अपनी गृहस्थी को खराब नहीं करते, इसलिए पड़े रहने दो जिसके मुंड हैं और जलपान कराओ। मां भगवती बार बार पूछती है, भगवान भोलेनाथ बात को टाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बात को टाल रहे हैं मां भगवती का विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है। शंका बढ़ने लगी कि नारद की बात सच्ची है, ये मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी और के प्रेम में डूबे रहते हैं। अब जैसे ही मां भगवती पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं मुझे पहले बताइए, तब भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि आज ये बात इसकी दिमाग में आई कैसे। पूछने लगे कि देवी यहां कोई आया था क्या? हाँ स्वामी आया था। कौन? देव ऋषि नारद। ठीक। अब भगवान समझ गए देव ऋषि नारद जहां जाते हैं तो पक्का काम करके जाते हैं, कचाई कहीं छोड़ते नहीं। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा तो देवी क्या सुन पाओगी? आपने प्रश्न तो पूछ लिया, क्या इस सच्चाई को सुन पाओगी आप? अब मां भगवती सतर्क हो गई, पता नहीं बाबा क्या कहने वाले हैं। मां भगवती मूर्तिमान होती जा रही है। भगवान शिव ने कहा ऐसी कड़वी सच्चाई को सुनने के लिए वज्र जैसा कलेजा चाहिए। पार्वती क्या सुनने की ताकत रखती हो? जितना लालाई तुम पूछने के लिए हो उतनी वज्र की तरह तुम कठोर भी हो जाओ, कभी हिल न जाना। और जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ पार्वती को समझाने लगे, पार्वती पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। आज पता नहीं कौन सा वज्रपात होने वाला है। भोले बाबा क्या बताने वाले हैं? अब मां भगवती मूर्तिमान होकर के सामने बैठ जाती है और भगवान ने कहा देवी सुनना चाहती हो सच्चाई क्या है? और मां भगवती कांपने लगी। आज शायद जीवन ही बदल जाएगा, प्रलय नहीं आ जाए, ऐसा भय दिमाग में और दिल में बैठ गया। और जैसे ही भोलेनाथ ने मां भगवती की तरफ देखा कि कहीं देर हो गई तो टूट न जाए, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये जितने भी मुंड हैं ये सब आपके हैं, मेरे? हाँ। जब जब तुम जन्म लेती हो, जन्म लेकर के तुम मेरी तपस्या करती हो, पति रूप में मुझे प्राप्त कर लेती हो, लेकिन तुम्हारे हाव भाव स्वभाव को जान करके, तुम्हारे उस प्यार और प्रेम को जान करके, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा को जान करके, उसकी यादगार के लिए जब तुम शरीर छोड़ती हो, मैं तुम्हारे मस्तक को एक पुष्प की तरह अपने हृदय से लगा लेता हूं। ये बात सुनी मां भगवती की आंखों से अश्रु धारा फूट पड़ी। मैं कितनी पापनी हूं, मैंने अपने स्वामी पर इतना शक किया और मेरे स्वामी मेरे प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं। चरणों में मस्तक रख करके रोने लगी, सिसकियां लेने लगी, कंठ रुद्ध गया, क्षमा याचना करने लगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती को उठाया, हृदय से लगाया, देवी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जब तक बात की असलियत को नहीं जान ले तब तक किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
तो मां भगवती ने कहा, स्वामी आप आदि अनादि हैं, आपका कभी न जन्म होता है न मृत्यु होती है, और मैं बार बार जन्म लेती हूं और मृत्यु को प्राप्त होती हूं, ऐसा क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने अमर कथा को सुन रखा है और तुमने अमर कथा को सुना नहीं। तो मां भगवती ने कहा, तो स्वामी क्या पति की संपत्ति के ऊपर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता? होता है ना। तो फिर इस तरह अगर मैं मरती रही, जन्म लेती रही, तो आप ये मुंड कब तक धारण करते रहोगे? ये मुंडों की माला तो किलोमीटरों तक लंबी हो जाएगी, स्वामी आपको बहुत कष्ट होगा। इसलिए आपने अमर कथा को सुन रखा है, आप भी मुझे अमर कथा सुना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी, फिर मेरा भी जन्म मरण से छुटकारा मुझे मिल जाएगा, मेरी भी मुक्ति हो जाएगी, मैं भी सदैव आपकी अर्धांगिनी बन करके आपके साथ रहूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो देवी कोई बात नहीं, समय आने पर जब समय अनुकूल होगा, समय की इंतजार करो, आपको मैं सुनाऊंगा। भगवान ने आश्वासन दिया। एक बार शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं, बहुत सुंदर वसंत ऋतु का समय है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। अब कैलाश की एक चोटी के ऊपर एक वट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बाबा बैठ गए और मां भगवती से कहने लगे, देवी चारों तरफ दृष्टि दौड़ाओ, कोई तीसरा तो इस कथा को नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि ये कथा हर किसी को सुनाने की नहीं है। पात्र में हर वस्तु सुरक्षित रहती है। अगर पात्र बर्तन ही टूटा हुआ होगा तो उसमें कोई भी वस्तु डालेंगे, दूध चाय घी वगैरह सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हर चीज का पात्र होना चाहिए। अब मां भगवती ने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। कहने लगी, स्वामी हमारे आसपास और कोई भी नहीं है। तो देवी एकाग्र मन से आप प्रभु के चरणों में चित्त लगा करके, दत्त चित्त हो करके बैठ जाओ और हुंकारियां भरते रहना। अगर हुंकारियां बंद हो गई तो कथा बंद हो जाएगी। अब मां भगवती भी आसन लगा करके सामने बैठ जाती है। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही अमर कथा सुनाने का प्रयास कर ही रहे थे, उसी समय गोलोक धाम से राधा जी का तोता, राधा जी तो वृंदावन धाम में आ गई, उसका पाला हुआ तोता अकेला विचलित हो गया, बगैर राधा के रुक न सका। और वो छोटा सा तोते का बच्चा, वो सुख शावक वहां से गोलोक धाम से उड़ारी ले गया और श्री वृंदावन धाम की तरफ आ रहा था। छोटा बच्चा था, रास्ते में थकान के कारण सोचा इस वट वृक्ष पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं। वो छोटा तोते का बच्चा वट वृक्ष के ऊपर बैठ गया। उसी समय भगवान शिव ने अमर कथा को सुनाना शुरू किया। अब कथा चलते चलते 10वें स्कंद के अंतिम छोर तक पहुंची। उसी समय मां भगवती निद्राग्रस्त हो गई। अब छोटे से उस तोते ने सोचा, मां भगवती तो निद्राग्रस्त हो गई है, अगर हुंकारियां बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी। अब मां भगवती तो सो गई, भगवान भोलेनाथ कथा कहते रहे और वो छोटा सा तोता हुंकारियां भरने लगा। जैसे ही कथा 12 स्कंद के अंतिम छोर में पहुंची, मां भगवती की आंखें खुली और कहने लगी, प्रभु आपने जो भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाओं की कथा थी, आप दोबारा से सुनाए। देवी क्या बात? प्रभु मैं निद्राग्रस्त हो गई थी और जन्म का उत्सव सुनते ही मेरी
आंखें लग गई थी। ये कथा इसके बाद की आप दोबारा सुनाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो ये हुंकारियां कौन भर रहा था, जरूर कोई न कोई तीसरा है। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, अपना त्रिशूल उठाया और छोटा सा सुख शावक मारे भय के प्राण रक्षा के लिए उड़ारी ले गया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा ये मेरी कथा चुरा करके जा रहा है, आगे आगे सुख शावक और पीछे पीछे भोलेनाथ। अब जैसे ही दौड़ते दौड़ते कैलाश से नीचे आए, मां सरस्वती के किनारे व्यास जी का बहुत बड़ा संन्याप्रास आश्रम है। आश्रम में व्यास जी की पत्नी पिंगला देवी आंगन में बैठी है और जैसे ही जम्भाई के लिए मुख फाड़ा, तोते ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पिंगला के मुख में प्रवेश किया और उदर में चला गया। अब भोलेनाथ आए, आकर के दरवाजा खटखटाया, व्यास जी व्यास जी व्यास जी कहाँ हो? व्यास जी तो भगवान के भजन में बैठे थे, आज ये भोलेनाथ की आवाज। चौंक करके खड़े हुए, दौड़ करके दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, बाबा आप प्रणाम किया। क्रोधावेश में बाबा की लाल लाल आंखों को देखा, व्यास जी घबराए, चरण पकड़ करके कहने लगे, बाबा मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? अगर कोई बात थी तो मुझे बुलवा लिया होता, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? बाबा ने कहा, व्यास जी तेरे आश्रम में मेरा चोर है, उस चोर को बाहर निकालो, नहीं तो चोर को शरण देने वाला भी अपराधी होता है, इसलिए नहीं तो मैं तुम्हें भी दंडित करूंगा। क्या दंड दोगे बाबा उस चोर को, कि उसे मृत्यु दंड दूंगा? अब व्यास जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, भोलेनाथ के पास जो सामग्री है वो तो ऑलरेडी तैयार है। कमर में मृगछाला है, मुंडों की माला है, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, रुद्राक्ष पहने हुए है, सर्प बिच्छू लटके हुए हैं, गंगा जटा पर बह रही है, और भोलेनाथ के पास कोई कुल्लर फरीद तो है नहीं। अब सारी सामग्री ज्यों की त्यों नजर आई तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि बाबा एक बात पूछ सकता हूं क्या, कि उस चोर ने आपका चुराया क्या है? जो आपके पास सामान है वो तो मैं देख रहा हूं, बाकी चुराने के लिए कोई तिजोरी आपके पास है नहीं, तो आपका चुराया क्या है? बाबा ने कहा, उसने मेरी अमर कथा को चुराया है। और जैसे ही व्यास जी ने कहा अमर कथा को चुराया है, हाँ, और तुम उसे मृत्यु दंड दोगे? हाँ। व्यास जी खिलखिला कर हंसे, हुआ रे भोले बाबा, जैसा दुनिया कहती है वैसे ही आप भोले हैं। क्या बात? व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप जानते हैं जिसने एक बार इस अमर कथा का पान कर लिया, इसको चुरा लिया, वो कभी मारा नहीं जाता, और फिर भी आप मारने के लिए उद्यत हैं। अब भोले बाबा मानो व्यास जी को ये बताने आए हों कि व्यास जी तेरी अमर कथा का पात्र मैंने सुरक्षित तुम्हारे आश्रम में भेज दिया है। इतना कह करके भोले बाबा कैलाश पर आ गए। समय निकलने लगा, 12 वर्ष बीत गए, बच्चा बाहर आने का नाम नहीं लेता। पिंगला रानी बार बार व्यास जी से कहती है, स्वामी मेरे उदर में पीड़ा हो रही है, ये बच्चा उदर में ही बड़ा हो रहा है, 12 वर्ष का जवान हो गया, लेकिन इसको बाहर निकालो, ये बाहर कैसे आएगा? व्यास जी ने कई बार कोशिश की, बेटा बाहर आ जाओ, इस नरक कुंड में क्या करते हो, ये तो मलमूत्र का कोठरा है, बाहर आओ। अंदर से आवाज आई, पिताश्री बाहर नहीं आऊंगा, मैं यहीं ठीक हूं। अब व्यास जी ने बहुत कोशिशें की, समझाया, बेटा
ये मलमूत्र में, इस गंदगी में आप क्या कर रहे हो? बाहर रंगीला संसार है, संसार के रंग लो, संसार का आनंद लो, कितना सुंदर संसार है। सुखदेव जी ने कहा नहीं। अब ये गर्व की स्थिति कैसी होती है? जैसे मानो पूरे गांव का मलमूत्र एक कमरे में डाल दिया जाए और किसी को नंगा करके पैर बांध करके ऊपर गाटर से लटका दिया जाए नीचे सिर करके, और कमरे को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए। उस जीव की देखो कैसी स्थिति होती होगी। क्या 1 मिनट रुक पाओगे ऐसी हालत में? जिसके मुंह के नीचे मल का ढेर पड़ा हो, चारों तरफ से बंद हो, ऊपर के पैर और नीचे को सिर जिसका हो, और वो 9 महीने उस मल मूत्र के कुंड में जो बच्चा निकालता है, उसकी क्या दशा होती होगी। अब पिंगला बार बार आग्रह करती है। व्यास जी थक गए। एक दिन व्यास जी ने भगवान नारायण को याद किया। प्रभु प्रकट हुए, भगवान मेरी पत्नी के गर्भ में एक बच्चा है और वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है, आप कृपा करके उसे बाहर निकालो। नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया, सूक्ष्म रूप से मां के गर्भ में प्रवेश किया और वहीं पर गर्भस्थ बच्चे को चतुर्भुजी रूप, विराट रूप दिखाया। भगवान की कृपा से बच्चे ने गर्भ में ही नारायण भगवान के दर्शन किए। जैसे ही भगवान ने कहा, बेटा इस गर्भ में क्या करते हो, बाहर आ जाओ। सुखदेव ने कहा, प्रभु मैं यही ठीक हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका सतत भजन चल रहा है। जैसे मैं बाहर आऊंगा आपकी माया मुझे पकड़ लेगी, फिर तेरा मेरी, ये मेरा, ये तेरा, ये सुंदर, ये अच्छा, ये बुरा, भागा दौड़ में मैं ऐसा फंसूंगा कि फिर मर करके यहीं आना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही भजन करके मुक्त हो जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरी माया जो है आपको कभी ग्रसित नहीं करेगी। आप सदैव स्वच्छंद विचरण करेंगे, आप सदैव विरक्त रहेंगे। इस प्रकार से प्रभु ने वरदान दिया और भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हुए। समय पा करके एक बार माँ आंगन में लेटी हुई थी, उसी समय गर्भस्थ बच्चा बाहर आया और जैसे ही माँ को वेदना हुई, बच्चा बाहर निकला और अपनी और नाड़ को भी रस्सी की तरह समेट करके कांधे पर डाला और आश्रम से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद माँ को होश आया। माँ ने देखा बच्चा तो पैदा हो गया, इधर देखा कभी इधर देखा, आगे पीछे कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे बच्चे ने तो जन्म लिया लेकिन बच्चा दिखाई नहीं देता। दृष्टि पड़ी द्वार के बाहर जाते हुए दिगंबर अवधूत नौजवान राजकुमार की तरह, सूर्य की तरह चमकते हुए सुखदेव के ऊपर। उसी समय माँ ने देखा पुत्र तो जा रहा है। जोर से चिल्लाई, स्वामी स्वामी स्वामी, आपका पुत्र आश्रम से बाहर जा रहा है, पकड़ो उसको। वेद व्यास जी भगवान का भजन कर रहे थे। इतने वर्षों के बाद वृद्धावस्था में पुत्र की आवाज कानों तक पहुंची। पुत्र मोह में विरक्त होकर के कहीं माला, कहीं भजन, कहीं आसन, कहीं कमंडल, उठ करके दौड़े और दौड़ करके देखा तो कहाँ है, इशारा किया कि वो जा रहा। आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी। ठहरो बेटा, रुको बेटा, एक बार मुख तो दिखाओ बेटा। लेकिन बेटा रुकने वाला नहीं था। अब जैसे ही दौड़ते हैं आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे बेटा बेटा चिल्लाते हुए व्यास जी जा रहे हैं। आगे नदी पर पहुंचे, अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज पास से निकल गए, कोई संकोच नहीं हुआ। पीछे से आते हुए वेद व्यास जी की आवाज सुनी। अप्सराओं ने मारे संकोच के जल्दी से जल से बाहर आई, वस्त्र धारण किए। व्यास जी ने अप्सराओं से पूछा, मेरा नौजवान बेटा आपके पास से गुजर गया, आपने कोई संकोच नहीं किया, लेकिन मैं वृद्ध कृशकाय, मेरी इंद्रियां स्थिर हो चुकी हैं और
मेरा शरीर अब किसी काम का नहीं, स्थिर है। मैं तो सबको समान देखता हूं, लेकिन फिर भी आपने संकोच किया, इसका कारण? अप्सराओं ने कहा, व्यास जी तुम्हारी बुद्धि में भेद है, लेकिन तुम्हारे बेटे की बुद्धि में कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी की बुद्धि में, उसकी दृष्टि में बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सोना कंकर सब बराबर है, लेकिन आपकी बुद्धि में ये भेद है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बाल है, ये वृद्ध है। आपकी भेद दृष्टि है। इसलिए अब व्यास जी आगे बढ़े। सुखदेव जी गहरे जंगल में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही बेटा बेटा रुको बेटा, एक बार संस्कार तो कराते जाओ बेटा, जात कर्म संस्कार तो कराओ, नामकरण संस्कार तो कराओ, अपना मुख तो दिखाओ बेटा, ब्राह्मण का शरीर है, यज्ञोपवीत संस्कार तो करवाते जाओ। बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण का शरीर अच्छा नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, इसलिए तुम द्विज बनो। लेकिन सुखदेव जी ने एक न सुनी और जंगल में प्रवेश कर गए। वहां पर वृक्षों ने आवाज लगाई, व्यास जी किसको बेटा मान रहे हो? वृक्षावली कहने लगी, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृतम द्वीपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तम सार्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। हे व्यास जी किसको पुत्र पुत्र पुकार रहे हो? ये किसी का न पुत्र है न किसी का पिता, इसलिए वापिस लौट जाओ। ये वापिस आने वाला नहीं है, ये विरक्ति है, इसके लिए सब बराबर है, ये किसी रिश्ते नाते को नहीं मानता। अब वेद व्यास जी बड़े उदास हुए, हताश निराश होकर के वापिस अपने आश्रम में आए और पुनः माथा पकड़ करके बैठ गए। इतने वर्षों के बाद पुत्र मिला, लेकिन पुत्र का मुख भी नहीं देखा। आज पुनः देवर्षि नारद जी आए। नारायण हरि व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा अब क्या हुआ? व्यास जी ने सारा वृतांत बताया कि पुत्र तो हुआ, लेकिन उसकी शकल तक नहीं देखी, मुंह तक नहीं देखा। अब वो वापिस कैसे आए? मैंने तो मन में संकल्प किया है कि ये ग्रंथ मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊं, लेकिन पुत्र तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जैसे ही नारद जी ने समझाया बुझाया कि व्यास जी तेरा पुत्र मेरी तरह विरक्त है, जैसे मैं विरक्त हूं और सदैव विचरण करता रहता हूं, इसी प्रकार तेरा पुत्र भी विरक्त है।